बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का चौथा कविता पाठ पढ़ेंगे। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब आप बोलिए ये लोग क्या कर रहे हैं? लड़का क्या कर रहा है? बोलिए लड़का। अब ये दो लोग सोच रहे हैं। हाँ, ये लोग क्या सोच रहे हैं? अब क्या देखिए लड़के के मन में क्या क्या है? बोलिए। लड़के के मन में इंद्रधनुष, पेड़, पक्षी, तालाब, इन सब के बारे में लड़का सोच रहा है। और उसी तरह से लड़की क्या सोच रही है? बादल, पक्षी, सूरज, झरने, पेड़ आदि के बारे में सोच रही है। इस तरह से यानी ये बच्चे क्या सोच रहे होंगे? बोलिए आप। हाँ, बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इन प्रकृति के ये सभी जो वस्तुएं हैं इसको किसने बनाया, ये प्रकृति में कहाँ से आए और इन्हें कौन बनाया। इस तरह के कई प्रश्न, यानी जो बच्चों में इस तरह के जो कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, यानी इन प्रश्नों का समाधानी आज हमारा जो कविता पाठ है वो कौन है। हमारे जो कविता पाठ का नाम क्या है? कौन। कौन कौन यानी एवरू, హూ बोले। अब इसको తెలుగు में देखिए పిల్లలు। ఈ చిత్రంలో ఏం కనిపిస్తుంది? ఒక బాలుడు, ఒక బాలిక ఇద్దరు కనిపిస్తున్నారు. ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి ఇద్దరు కనిపిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. ఏం చూడండి, బాలుని మనసులో ఏముంది? ఇంద్రధనస్సు, చెట్లు, చెరువు, పక్షులు, వీటన్నిటి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా అమ్మాయి మేఘాలు, పక్షులు, సూర్యుడు, చెట్లు, వాటర్ ఫాల్స్, ఝర్నే అంటారు, వాటర్ ఫాల్స్, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అని వీళ్ళిద్దరూ ఆలోచిస్తున్నారు. ప్రకృతిలోని ఈ వస్తువులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, వీటిని ఎవరు సృష్టించారు? ఈ ప్రశ్నల ఇట్లాంటి ఎన్నో రకాల ప్రశ్నలు పిల్లల మనసులో ఉద్భవిస్తుంటాయి. ఈ ప్రశ్నల సమాధానమే ఈ రోజు మన కవిత పాఠము कौन। कौन అంటే ఎవరు। सबसे पहले आप इस कविता को गान के रूप में सुनिए। बच्चों, आज हम बाल स्वरूप राही जी का लिखित कविता कौन को गीत के रूप में सीखने की कोशिश करेंगे। चलो बच्चों, सभी लोग आप मेरे साथ गाइएगा। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। क्यों बच्चों, ये गीत कैसे लगा आप सब लोगों को? चलिए इसे बार बार सुनते जाइए। आप इसको, ठीक है, आपको अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप गाते रहिए। अब उसके बाद गाकर उसको सीखिए और उसके बाद देखिए इसके जो कवि परिचय, इस कविता के कवि का कवि परिचय देखिए। कवि का नाम क्या है? बाल स्वरूप राही। कवि का नाम बाल स्वरूप राही। और इनका जीवन काल, इनका जन्म कब हुआ है? 16 मई 1936 को दिल्ली के तिमारपुर में हुआ है। और इनकी रचनाएं देखिए। सूरज का रथ, राही को समझाए कौन, और दूसरे भी है। आपके लिए बस इतना ही काफी है। और पुरस्कार, इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं वो कई बाल साहित्य पुरस्कार इन्हें मिले हैं। ये
दूरदर्शन के लिए 30 टेलीफिल्म्स भी बना चुके हैं। और इसको तेलुगु में देखिए, कवि पेरू, ఈ కవిత యొక్క కౌన్, కవిత కవి పేరు బాల్ స్వరూప్ రాహి. ఇతడు ఎప్పుడు జన్మించాడు? ఇతడు 16 మే 1936 లో ఢిల్లీలోని తిమార్పూర్లో జన్మించాడు. ఇతని రచనలు సూరజ్ కా రథ్, రాహి కో సమझाए कौन మొదలైనవి. అదేవిధంగా ఈయనకి ఎన్నో అవార్డ్స్ పురస్కారాలు లభించాయి. బాల్ సాహిత్య పురస్కారం, ఎన్నో బాల్ సాహిత్య పురస్కారాలు లభించాయి. ఇతను దూరదర్శన్ లో నియర్లీ 30 टेलीफिल्म्स ने కూడా తయారు చేశాడు. उसके बाद देखिए आप इसके जो कविता, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन. सबसे पहले इसके जो कठिन शब्द है उसके अर्थ देखिए. अगर का मतलब क्या है? यदि. उसको इंग्लिश में इफ कहते हैं, तेलुगु में ओकवेला. उसी तरह से चांद का अर्थ है चंद्रमा, मून, चंद्रुडु. उसी तरह से रात का अर्थ है निशी, जो चीकटी, जो तेलुगु में कहते हैं नाइट. और उसी तरह से दिशा का मतलब है और जो साइड कहते हैं दिक्कु, दिशा यानी दिक्कु. उसी तरह से सूरज का अर्थ आप सबको मालूम है. सूरज का अर्थ है सूर्य, सन, सूर्य. अब देखिए, अब इसका जो कविता का विवरण देखिए. जो प्रस्तुत जो कविता में कवि बच्चों के माध्यम से हमें यानी ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर ना होता चांद रात को हमको दिशा दिखाता कौन. अगर हमारा चांद ही ना हो तो, इस संसार में अगर चांद ही ना हो तो हमें इस अंधेरे में दिशा दिखाने वाला कौन है. यानी पूरे संसार के प्राणियों को अंधेरे में चांद की जो रोशनी से दिशा दिखाता है. अगर चांद ही ना होता तो दिशा दिखाने वाला कौन है. वह अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है. और देखिए, अगर इस संसार से, इस पृथ्वी से गायब हो गया तो जो हमारा जो एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का एक दिन होता है. लेकिन वही अगर चांद ही ना हो तो, इस पृथ्वी पर चांद ही ना हो तो, दिखाई ना दिया तो सिर्फ 6 घंटे का ही एक दिन होगा. अगर चांद ना हो तो हमें इस तरह हो सकता है. अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन. अगर सूरज ही संसार में सूरज ही ना होता तो इस दिन को सोने सा, सोना यानी सोना कौन से कलर में होता है? येलो कलर में, जो पीले कलर में होता है. यानी इस दिन को पूरा सोने सा चमकाता है. सूरज की रोशनी और शक्ति के बिना इस संसार में प्राणी का जीना असंभव है. यानी कोई भी प्राणी नहीं रह सकता. और हमें इस सूरज से हमें कई लाभ है. इस तरह से हमें जो स्वास्थ्य के लिए भी सूरज की रोशनी आवश्यकता पड़ती है. उसी तरह में जिस तरह से विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है और कई जड़ी बूटियां इस दवाएं भी प्रकृति यानी सूरज से हमें मिलते हैं. उसी तरह से धरती पर सूरज की रोशनी और शक्ति के बिना यानी इस संसार में प्राणियों का जीना असंभव है. और मान लीजिए अगर सूर्य इस संसार से गायब हो गया तो, इस संसार अगर पृथ्वी से गायब हो गया तो थोड़े ही दिन में हमारी जो पृथ्वी पूरी अंधेरा छा जाएगा और पूरी थोड़े ही दिन में बर्फ की तरह ठंडा, जिस तरह उत्तर दक्षिण ध्रुव में जिस तरह बर्फ से भरा रहता है, उसी तरह पूरी पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से भर जाएगी. अब इसको तेलुगु में देखिए. कौन अने कवितलो पिल्लల ద్వారా కవి పిల్లల ద్వారా ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతూ, చంద్రుడే లేకపోతే చీకట్లో మనకు దిశ చూపించే వాళ్ళు ఎవరు. ఎందుకంటే చంద్రుడు తన వెలుతురుతో
చీకట్లో కూడా వెలుగును వ్యాపింపజేస్తాడు. జీవరాశులందరికీ దిశ చూపిస్తూ తన కర్తవ్యాన్ని తను పూర్తి చేస్తాడు. సపోజ్ చంద్రుడు ఈ భూమిపై నుంచి మాయమైతే భూమి మీద ఒక రోజు, మామూలుగా ఒక రోజు 24 గంటలకు ఒక రోజు ఉంటుంది. కానీ అదే చంద్రుడు ఈ భూమిపై నుంచి మాయమైపోతే కేవలం 6 గంటలలోనే ఒక రోజు అవుతుంది. అదేవిధంగా ప్రకృతిలో సూర్యుడే లేకపోతే వెలుగును వ్యాపింపజేసే వాళ్ళు ఎవరు? ఎందుకంటే భూమి మీద తన వెలుగుతో బంగారం లాగా మెరిపిస్తాడు. అంటే భూమిని తన వెలుతురుతో బంగారం లాగా మెరిపిస్తాడు. ఇంకా అదే కాకుండా సూర్యుని వెలుతురు శక్తియే లేకపోతే అంటే ఈ భూమి మీద జీవరాశులు జీవించడము దుర్భరం అవుతుంది. ఇక సూర్యుని శక్తి వల్లే మనకు వర్షాలు కూడా పడుతుంటాయి. సపోజ్ సూర్యుడు ఈ భూమి మీద నుంచి అంటే భూమిపై నుంచి మాయమైతే మన భూమి అంతా కూడా కొన్ని రోజులలోనే మొత్తము చల్లబడిపోయి ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాల లాగా మొత్తము చల్లబడిపోతుంది. उसके आगे देखिए, अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। सबसे पहले इसके जो कठिन शब्दार्थ है उसको सुनिए। निर्मल का अर्थ है स्वच्छ, प्योर, शुद्धमय। उसी तरह से नदी का अर्थ है सरोवर, रिवर, और तेलुगु में नदी कहते हैं। उसी तरह से जग यानी दुनिया संसार, और वर्ल्ड कहते हैं, तेलुगु में प्रपंचम कहते हैं। उसी तरह से प्यास यानी थर्स्ट कहते हैं, और दाहम, और उसी तरह से हिंदी में तृष्णा भी कहते हैं। उसी देखिए पर्वत का अर्थ है पहाड़, यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना वो पहाड़ है। पर्वत का अर्थ है पहाड़ है, और उसको माउंटेन कहते हैं और पर्वतालु कहते हैं। उसी तरह से मीठा का मतलब क्या है? मिठाई किस तरह कैसी होती है? मीठी होती है। मीठा यानी स्वीट, तीयनी बोले, मधुर बोलते हैं। अब उसके बाद में इसका अर्थ देखिए, अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। अगर इस संसार में निर्मल नदियां ही ना होती, संसार से नदियां ही ना होती, तो इस दुनिया के जीवों की प्यास कौन बुझाता, यानी बुझाने वाला कौन है। जो बारिश के जो पानी को क्या करते, एक जगह इकट्ठा नदियां जमा करते हैं, जमा करके एक जगह से दूसरी जगह बहते हैं। जो बहने के समय वह पानी शुद्ध होता है, इसलिए उसको निर्मल कहते हैं। निर्मल यानी शुद्ध यानी साफ होता है। निर्मल का अर्थ है साफ, पानी साफ होता है। और उसी तरह देखिए जो हमेशा और ये जो पानी से सिर्फ यानी संसार की जग के प्राणियों की प्यास ही ना बुझाता है, और क्या होता है, जो जमा हुए पानी से किसान यानी खेती बाड़ी करके फसल उगाते हैं। इस तरह और कई काम इस नई नदियों के द्वारा होते हैं। और देखिए, अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर इस संसार में पर्वत ही ना होते, पर्वत यानी माउंटेन्स, अगर इस संसार में पर्वत ही ना होते, जो पर्वतों के द्वारा जो झरने, जो पानी के जो झरने निकलते हैं, अगर वो झरने कहाँ से निकलेंगे, और जो मीठे झरने बहाने वाला कौन है। यानी पर्वतों से हमें पानी यानी पानी के झरने निकलते हैं, और सिर्फ पानी के झरने ही नहीं, पर्वतों के द्वारा और हमें कई लाभ है। इस तरह से पर्वतों से हमें कई खनिज पदार्थ, जो अमूल्य खनिज पदार्थ हमें पर्वतों से मिलते हैं। और क्या होता है, इन पर्वतों के द्वारा हमें जो शत्रुओं से हमारी रक्षा करते, जो पर्वत हमारी रक्षा करते हैं, जिस तरह बॉडीगार्ड की तरह पर्वत हमारे देश के यानी ठहर कर, यानी जो शत्रु हमारे देश में न्याय जैसा वो लोग यानी जो पर्वत रोकते हैं। और उसी तरह से देखिए जो पर्वत क्या करते हैं, जो बादलों को रोककर वर्षा सही टाइम पर वर्षा देते हैं।
इस तरह यानी जो पर्वत, नदियां, झरने, ये सब अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। अब उसको तेलुगु में देखिए। ప్రకృతిలో ఈ నిర్మలమైన నదులే లేకపోతే జీవుల దాహాన్ని తీర్చేవారు ఎవరు? ప్రపంచంలోని అన్ని జీవరాశుల దాహాన్ని నదులు తీరుస్తాయి. అదే కాకుండా రైతులకు పంటలు పండించడానికి కూడా ఈ నదుల నీరే ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా వీటిని ఇవి ఎల్లప్పుడూ ఒక దగ్గర నుంచి ప్రవహించడం అంటే వర్షపు నీళ్ళుని జమ చేసి ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి ప్రవహించడం వలన ఆ నీళ్లు అంటే ఫిల్టర్ కాబడి శుద్ధంగా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని నిర్మల్ ప్యూర్ అవుతాయి కాబట్టి దాన్ని నిర్మల్ అంటారు. అదే విధంగా పర్వతాలలో ఏవైతే వాటర్ ఫాల్స్ ఏవైతే నీళ్లు ప్రవహిస్తాయో సపోజ్ పర్వతాలే ఈ ప్రకృతిలో లేకపోతే వాటర్ అంటే నీటిని ప్రవహింపజేసేది ఎవరు? అదే విధంగా కేవలము పర్వతాల ద్వారా అంటే నీళ్ళే కాకుండా మనకు ఎన్నో విలువైన ఖనిజ పదార్థాలు కూడా మనకు ఈ పర్వతాల ద్వారానే మనకు దొరుకుతాయి. ఇంకా అదే కాకుండా ఇవి శత్రువుల బారి నుండి మన దేశాన్ని రక్షిస్తాయి. ఇవి పర్వతాలు అడ్డంగా ఉండి శత్రువుల నుండి రక్షిస్తాయి. అదే కాకుండా ఇంక ఇవి మేఘాలను అడ్డుకొని ఇవి వర్షము పడేటట్లు చేస్తాయి. इस तरह देखिए इन जो दो कविताओं में हमें परीक्षा के लिए ये प्रश्न आ सकते हैं. इसको आप एक बार देख लीजिए. ये प्रश्न देखिए. पहले हमें दिशा कौन दिखाता है? सूरज क्या करता है? हमें दिशा कौन दिखाता है यानी మనకు దిశను చూపించే వాళ్ళు ఎవరు? उसी तरह से सूरज क्या करता है? सूर्युడు ఏమి చేస్తాడు? और सोना कौन से रंग का होता है? अब आप बोलिए सोना कौन से रंग का? బంగారం ఏ రంగులో ఉంటుంది? कौन से अब ये जो कविता है कौन से पाठ से किस पाठ से लिया गया है? ఈ పద్యాంశము ఏ పాఠం నుంచి తీసుకోబడింది? इस कविता के कवि कौन है? ఈ కవిత యొక్క కవి ఎవరు? నదియా क्या करते हैं? నదులు ఏమి చేస్తాయి? పర్వత్ क्या करते? పర్వతాలు ఏమి చేస్తాయి? నదియోं को निर्मल क्यों कहा गया? నదులను నిర్మలమైన అని ఎందుకు అన్నారు? इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकते हैं. आप इसके जो उत्तर आप जो कविता में जो समझाया गया है उसमें से आप ढूंढकर लिख सकते हैं. उसके बाद की जो कविता देखिए. अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन? अब इसके जो कठिन शब्दार्थ है उसको आप एक बार देखिए. पेड़ का अर्थ क्या है? हाँ, पेड़ का अर्थ है तरु कहते हैं उसको. इंग्लिश में ट्री कहते हैं, तेलुगु में चट्टू कहते हैं. उसी तरह से हरियाली जो इस तरह से होती है ये क्या है? हाँ, हरियाली यानी ग्रीनरी है और उसको हरा भरा कहते हैं. तेलुगु में पच्चदनम कहते हैं. उसी तरह से फैलाना यानी विस्तार करना. तेलुगु में व्यापिंपजेयडमु. और उसी तरह से देखिए वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्रेड करना कहते हैं. उसी तरह से फूल का अर्थ क्या है? हाँ, आपको मालूम है. फूल का अर्थ है उसको फ्लावर कहते हैं. तेलुगु में पुव्वु कहते हैं और एक पुष्प भी कहते हैं. उसके बाद मुस्काना का अर्थ है मुस्कान की मतलब चिरुनव्वु जो स्माइल जो कहते हैं ना उसको मुस्काना कहते हैं. उसके बाद इसके जो अर्थ देखिए विवरण देखिए. अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर इस संसार में पेड़ ही ना होते, इस दुनिया में पेड़ ही ना होते तो हरियाली इस संसार में हरियाली फैलाने वाला कौन है? क्योंकि जो हमें पेड़ों से जो हरियाली मिलती है उससे हमें इन जो पेड़ों से फूल
पेड़ यानी पेड़ों से हमें फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, प्राणवायु आदि सब इन पेड़ों के द्वारा हमें मिलते हैं। और क्या है, पेड़ों के द्वारा हमें समय पर वर्षा होती है। और कई लाभ है, पेड़ों से हमें और कई लाभ है। इसीलिए इसके महत्व को जानकर जो हमारी जो सरकार है हम यानी पेड़ बढ़ाने का बढ़ावा यानी लगाने का बढ़ावा देते हुए हर साल पेड़ लगाते हैं, जो बारिश के समय पेड़ लगाते हैं। और देखिए, अगर ना होते फूल, बताओ, वो खिल खिल कर मुस्कुराता। फूल का अर्थ क्या है यहाँ पे? हाँ, फूलो, जो फ्लावर्स कहते हैं ना वो। अगर फूल ही ना होते, फूल जिस तरह से मुस्कुराते हैं, अगर यानी हम जब फूलों को देखते हैं तो जो हमारा मन भी जिस तरह से फूल, खिले हुए फूल मुस्कुराते हुए दिखते हैं, उसी तरह से हमारा मन भी उन फूलों को यानी उन सुंदर फूलों को और उसकी जो महक होती है उसको देखकर हमारा मन खुश हो जाता है, हमारा मन भी मुस्कुराने लगता है, हम भी मुस्कुराते हैं। हमारे मन में जो भी बाधा या दुख है उसको भूलकर हम मुस्कुराते हैं। अगर इस संसार में फूल ही ना होते, हमें मुस्काने वाला कौन है, हमें हंसाने वाला कौन है? अब इसको तेलुगु में देखिए। చెట్లే లేకపోతే ప్రకృతిలో పచ్చదనాన్ని ఎవరు వ్యాపింప చేస్తారు? ఎందుకంటే చెట్ల వల్ల మనకు ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. ఈ చెట్ల వల్ల మనకు పువ్వులు, పండ్లు, ఇంకా ఎన్నో వ్యవసాయానికి ఎన్నో మనకు లాభాలు ఉన్నాయి. ఇంకా వర్షం కూడా టైంకి, ఈ వర్షం అంటే ఈ చెట్ల ద్వారానే వర్షము టైంకి పడుతుంది. ఈ చెట్లే లేకపోతే మనకు ప్రకృతి కూడా అంటే చెట్లే లేకుండే ప్రకృతిలో పచ్చదనాన్ని ఎవరు వ్యాపింప చేస్తారు? ఎందుకంటే చెట్ల వల్ల మనకు ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. చెట్ల వల్ల మనకు పువ్వులు, పండ్లు ఎన్నో మనకు లభిస్తాయి. ఇంకా ఎన్నో వస్తువులు మనకు చెట్ల వల్ల లభిస్తాయి. ఇంకా వర్షం కూడా టైం అంటే సమయానికి వర్షము ఈ చెట్ల ద్వారానే తమ ఋతువులు కరెక్ట్ టైంకి వచ్చి వర్షము పడేటట్లు చేస్తుంది. ఇవన్నీ మనకు ఈ చెట్ల వల్ల. కాబట్టి మన ప్రభుత్వము చెట్ల యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి ప్రతి సంవత్సరము చెట్లు పెట్టే విధంగా వాళ్ళు ఏంటంటే చెట్లను నాటడానికి వాళ్ళు నాటేటట్లు అంటే ప్రతి ఒక్కరు చెట్లు నాటే విధంగా చేస్తారు. అదే విధంగా చూడండి, పువ్వులు ఎట్లయితే విచ్చుకున్న పువ్వులను చూసి మన మనసు ఎంతో అంటే నవ్వు విచ్చుకున్న పువ్వులు మనల్ని దాన్ని చూడగానే మన మనసు అందమైన పువ్వులు, దాని సువాసన మన మనసుకు నచ్చి మనలో ఉన్న బాధను కూడా అది పోడగొడుతుంది. ఇంకేంటంటే వాటి అందము, వాటి ఏదైతే సువాసన ఉంటుందో అది మనసును మనకు పులకరింప చేస్తుంది. ఇది మనకు ప్రకృతి మనకు ఇచ్చిన ఒక అమూల్యమైన बहुमति. उसके बाद का देखिए, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन? अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन? इसके जो कठिन शब्दार्थ देखिए। बादल का अर्थ है मेघ, क्लाउड्स और मेघालु। उसी तरह से नभ का अर्थ है आकाश, स्काई और आकाश। इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का इंद्रधनुष बनता है। तो उसको तेलुगु में क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं और इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। उसी तरह से हम, यहाँ पर हम का मतलब हम, वी, मेमू बोले। और प्रश्न क्या है? जो क्वेश्चन जो करते हैं, जो सवाल पूछते हैं उसको प्रश्न कहते हैं। तेलुगु में प्रश्नलु कहते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन कहते हैं। अब इसका विवरण देखिए। अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन? यानी हमें जो अगर बादल ही ना होते तो आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता? बादलों के द्वारा ही इंद्रधनुष बनता है। जो बादलों के कारण जो आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है। और देखिए, अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन? यानी यहाँ पर जो कवि यानी बच्चों के द्वारा बोल रहे हैं कि अगर ना होते हम यानी यहाँ पर बच्चे,
अगर हम ही ना होते तो ये सब प्रश्न कौन उठाते। यानी इस कविता के द्वारा यानी इसमें इस द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति में सभी वस्तुओं का महत्व होता है, यानी कोई वस्तु कम नहीं होती, यानी हर एक का यानी उसका एक विशेष गुण होता है, उसका एक महत्व होता है। उसी जिस तरह से जो प्रकृति के पर्वत, नदियां, पेड़ ये सब अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, उसी तरह से हर मनुष्य के भी अलग अलग गुण होते हैं। हमें क्या करना चाहिए, अपने गुणों को और अपने जो प्रत्येक जो गुण है, विशेष जो गुण है, वो गुण और कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें एक आदर्शमय जीवन बिताना है और हमें समाज के लिए कुछ करना ही इस कविता का सीख है। इसको तेलुगु में देखिए। అగర్ నా హోతే బాదల్ నమ్మే, ఆకాశంలో మేఘాలే లేకపోతే ఇంద్రధనస్సు ఎలా తయారు అవుతుంది। అదే విధంగా పిల్లలు ఏమంటున్నారంటే మేమే లేకపోతే, సపోజ్ మేమే లేకపోతే ఈ ప్రశ్నలన్నీ అడిగే వాళ్ళు ఎవరు। దీంట్లో ఏంటంటే కవి ఈ కవిత ద్వారా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే ప్రకృతిలో ప్రతి వస్తువు కూడా ఒక దాని ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది, ఏది తక్కువ ఎక్కువ కాదు, దానికి ఉన్న ప్రత్యేక గుణాలు, ప్రకృతిలో ప్రతి వస్తువు కూడా ప్రత్యేక గుణాలు ఉంటాయి। అదే విధంగా ప్రతి మనిషిలో కూడా ప్రత్యేక గుణాలు ఉంటాయి। మనం ఏంటంటే మనలో ఉన్న ప్రత్యేక గుణాలతో మనలో ఉన్న మంచి దాంతో మనము అంటే సమాజానికి ఏదో ఒక మనలో ఉన్న అంటే ప్రత్యేక గుణాల ద్వారా మనము ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడాలి। అదే ఈ కవితలోని అంటే నీతి, ఈ కవిత ద్వారా మనకు నీతి। उसके बाद देखिए इसमें जो सुनो बोलो जो कविता में यानी इस जो पाठ में जो सुनो बोले के जो प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करिए। यानी यहाँ पर हमने जो पाठ में जो चित्र दिए गए उन सब के बारे में बातचीत, यानी क्या क्या है इस पाठ में जो चित्र दिए उस चित्रों में क्या क्या है उसके बारे में बातचीत करिए। हाँ, अब तक हमने जो कविता सीखी है, कविता में जो विवरण में हमने जो सीखा है उसको आप बोल सकते हैं। ఈ పాఠంలో ఈ చిత్రంలో ఏవైతే ఇవ్వబడినవి ఏవైతే చిత్రంలో ఉన్నాయో వాటి గురించి మాట్లాడండి అంటే చెప్పండి। అదేవిధంగా నదిयों से हमें क्या लाभ है, నదుల వల్ల మనకు కలిగే लाभालु ఏంది। अब यहाँ पर हमने जो विवरण में जो नदियों से जो लाभ है उसके बारे में जो पढ़ा है, यानी हमने जो बातचीत की है उसको आप लिख सकते हैं। जिस तरह से लिखो में देखिए, जिस तरह से चांद, सूरज, नदी इन सब में कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं। हाँ देखिए, उसी तरह से आप में भी जो विशेष गुण है उसके बाद 5 विशेष गुणों के बारे में लिखिए। ఇక్కడ ఎట్లయితే ప్రకృతిలో ఉన్న చంద్రుడు, సూర్యుడు, నదులకు ఎట్లయితే దాని ప్రత్యేక గుణాలు ఉంటాయో అదే విధంగా మీరు కూడా మీలో ఉన్న 5 అంటే ప్రత్యేక గుణాలను రాయండి। और देखिए पेड़ों से हमें क्या लाभ है, చెట్ల వల్ల కలిగే లాభాలు ये आप लिखिए। इसी तरह से शब्द भंडार में देखिए चांद, सूरज, तारा, पेड़। चांद का अर्थ है हाँ चांद यानी चंद्रमा, मून। उसी तरह से सूरज का अर्थ है हाँ सूर्य। और तारा यानी स्टार्स है। और पेड़ यानी जो इसको ट्री जो कहते हैं। तो इसमें देखिए अभी इन पे जो इसमें जो अलग है, जो 4 वर्ड्स में जो अलग है उसको कोष्ठांग में लिखिए। कोष्ठांग यानी जो ब्रैकेट में जो दिया गया है उसमें लिखिए। अब इन सब में अलग क्या है बोलिए, पेड़, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा, सूरज, तारे यानी చంద్రుడు, సూర్యుడు, నక్షత్రాలు ఇవి ఆకాశం పైన ఉంటాయి, చెట్లు భూమి పైన ఉంటాయి, వేరుగా ఉన్నది చెట్టు। उसी तरह से देखिए पर्वत, झरना, नदी, तालाब। इन सब में अलग क्या है बोलिए, पर्वत यानी नदी, झरना, तालाब, నదులు, వాటర్ ఫాల్స్, చెరువులు ఇవన్నీ నీటికి సంబంధించినవి। పర్వతాలు ఒకటే వేరు।
అదే విధంగా देखिए बादल, पशु, नभ, इंद्रधनुष। अब बादल, बादल कहाँ पे रहते हैं? आकाश में, आकाश में रहते हैं। और नभ, नभ का अर्थ है आकाश। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष भी ऊपर बनता है। अब इसमें जो अलग क्या है बोलिए? पशु, पशु अलग है। इसको आप अलग लिखिए, దీన్ని మీరు పశుని వేరు రాయొచ్చు। उसी तरह से देखिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति में अब जिस तरह से हमारे कविता में अगर ना होता सूरज, सूरज ना हो तो क्या होता, चांद ना हो तो क्या होता, नदियां ना हो तो क्या होता, इस तरह से हम बताए गए हैं। એટલે उसी तरह से हमारे जो पाठ्य पुस्तक में बताया गए किसान, किसान, अध्यापक, डॉक्टर और डाकिया। किसान का अर्थ है किसान यानी फार्मर, रैतु। और उसी तरह से अध्यापक, अध्यापक यानी टीचर, डॉक्टर, डॉक्टर और डाकिया, डाकिया यानी पोस्टमैन। अब आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए अगर ना होता किसान, बताओ फसल उगाता कौन? उसी तरह से अगर ना होता अध्यापक तो बताओ ज्ञान फैलाता कौन? ये दो है, ఈ రెండు ఉన్నాయి, మీరేం చేయాలి? మిగిలిన రెండిటికి రాయాలి। अगर ना होता अध्यापक, अगर ना होता डॉक्टर, अगर ना होता डॉक्टर तो बताओ डॉक्टर లేకపోతే ఏమవుతుంది? उसी तरह से अगर ना होता डाकिया, बताओ डाकिया అంటే पोस्टमैन లేకపోతే ఏమవుతుంది? इसको आप लिखिए। और देखिए इसके जो कविता में आपको परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं, आप एक बार देखिए। हम अब जो प्रशंसा में भी एक देखिए, हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है? हमारे మన జీవితంలో చెట్ల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది? మన జీవితంతో చెట్లు ఏ విధంగా ముడిపడి ఉన్నాయి? इसका जो उत्तर आप लिखिए। उसी तरह जो कविता के जो प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, आप एक बार देखिए। हरियाली कौन फैलाता है? పచ్చదనాన్ని ఎవరు వ్యాపింపజేస్తారు? इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। उसी तरह से कौन मुस्कुराते हैं? बोलिए कौन मुस्कुरा रहे हैं? ఎవరు నవ్వుతున్నారు? उसी तरह से फूल कैसे मुस्कुराते हैं? పువ్వులు ఏ విధంగా నవ్వుతాయి? उसी तरह से बादल कहाँ रहते हैं? మేఘాలు ఎక్కడ ఉంటాయి? इसका आंसर भी आपको पता है। इंद्रधनुष कौन रचते हैं? इंद्रधनुष ఏ విధంగా తయారు అవుతుంది? उसी तरह से इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? इंद्रधनुष ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? कहाँ दिखाई देता है, एక్కడ కనిపిస్తుంది? आंसर आपको पता है। उसी तरह से यहाँ पर इस कविता में हम किसके लिए प्रयुक्त किया गया? ఇక్కడ हम మేము అనే వర్డ్ ని అంటే ఎవరి కోసం ఇక్కడ ఉపయోగించబడింది? यानी यहाँ पर जो बच्चों के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस तरह से अब आपके जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसके उत्तर आप दे सकते हैं।